ये 3 बटन जब आप प्रेस करते हो जी। तो ये सर्विस पैरामीटर्स में जाता है। Okay. अब ये देखो ये सर्विस पैरामीटर में चला गया। जैसे ही सर्विस पैरामीटर में जाएगा आपका ये जो लाइट वाइट जल रहा था अंदर सब बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, आर पैरामीटर्स। आर पैरामीटर का मतलब होता है रीड पैरामीटर, मतलब इन पैरामीटर्स को केवल आप पढ़ सकते हो। ये वो पैरामीटर होते हैं जैसे आपको मशीन के अंदर सीटीसी प्रोब का टेम्परेचर क्या है, कनोथम की कैविटी टेम्परेचर प्रोब की रीडिंग क्या है, कलेक्टर बॉक्स के अंदर एक और टेम्परेचर प्रोब है उसकी रीडिंग क्या है, ये वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा है डोर ओपन है या क्लोज है। ठीक है, इस तरीके की सारी चीज़ें बताता है। अब आप इसको बढ़ाते चले जाओगे और आगे जाओगे तो आगे आएगा डी पैरामीटर। डी पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक पैरामीटर। डायग्नोस्टिक पैरामीटर का मतलब है कि इसमें हम अगर कुछ चेंज करेंगे तो वो हमको यहाँ बताएगा कि क्या हो रहा है। अब जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि डी पैरामीटर क्या होता है, तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट है। D1 मतलब बॉयलर वाटर वाल्व, तो ये मशीन डी नहीं है, बॉयलर नहीं है। ठीक है, ओके, तो बॉयलर को हम नहीं कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है बॉयलर हीटिंग एलिमेंट, हम आगे जाते हैं D4 वाटर इंजेक्शन। मैं देखता हूँ कि वाटर इंजेक्शन में क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको 4 किया, D4 कर दिया। वाटर इंजेक्शन क्या था जो अभी हम एडजस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करके 1 करता हूँ। ठीक है, अब ये 1 हो गया। कोई यहाँ पर प्रेशर गेज देखेगा क्या आ रहा है वो कोने में। जैसे मैंने इसको 1 करूंगा तो ये ऊपर जाएगा और इधर 0 कर दूंगा। ऊपर जा रहा है वैसे वो कितना है, फोटो खींच के ले आओ। रेड बार पे है, इससे ज्यादा तो नहीं है। रेड बार पे ही है, बिल्कुल ठीक है, अभी ठीक है। अब मैंने इसको देखो, अभी तुम उधर ही रहो, तुम वो देखो कि 0 हो रहा है वापस कि नहीं हो रहा है। मैंने इसको वापस 0 कर दिया तो 0 हो गया। मतलब जो काम आप इधर से कर रहे हो वो उधर हो रहा है। ठीक है, मतलब ये सारे एक एक कंपोनेंट आप यहीं से चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी D4 के बाद चलो आगे देखते हैं। D5 क्या है, आगे ऊपर आ जाओ। डीह्यूमिडिफिकेशन वाल्व। डीह्यूमिडिफिकेशन वाल्व कहाँ है, ये है। अब हम D5 पे जाते हैं और इस पे जाने के बाद हमेशा कोई भी फंक्शन ऑन करो तो पहले उसको ऑफ करो आगे जाने से पहले। ठीक है, अभी D5 भी क्या है, 0 है। मुझे इसको ऑन करना है तो मैंने इसको किया चेंज, तो ये ऑन हुआ। तो मतलब जितने भी फंक्शन है ये सब हो रहे हैं। आपको आवाज सुनाई दे गई, मैंने इसको वापस 0 कर दिया। अब D6 पे जाते हैं, कलेक्टर वाटर वाल्व। कलेक्टर वाटर वाल्व क्या होता है, इस मशीन के नीचे, मशीन को क्लोज सिस्टम बनाने के लिए इस मशीन के नीचे एक पानी का एक टैंक है छोटा सा। मशीन का ड्रेन उसमें कनेक्ट है, तो मतलब एक वाटर है, बैरियर है, मतलब मशीन के अंदर की हीट उस वाटर बैरियर से, अगर नीचे कोई वाटर का लेवल नहीं होता तो क्या होता है, हीट नीचे से ड्रेन में जाने लगती, ड्रेन में जाती, क्योंकि यहाँ अंदर मशीन का टेम्परेचर 250 है, तो क्या जाती, पीवीसी पाइप पे जाती जो ड्रेन से कनेक्ट है, उसको गर्म करती, वो मेल्ट हो जाता, खत्म हो जाता। इस सब को अवॉइड करने के लिए नीचे एक वाटर का बैरियर दिया गया। उस वाटर के बैरियर को ये फिल करता है, खाली करता है, फिल करता है, खाली करता है। उसके लिए एक ये वाल्व है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर वाटर वाल्व। तो हमने इसको D6 पे गए और इसको ऑन किया तो ये हो गया। अब आप आवाज सुन रहे, पानी की आवाज आई। अब ये आप जो जितना भी पानी इसमें भर रहे हो, ये हमने इसके इतना, ये आपको अभी देखो इसका फ्लो बता रहा है कि ये कितना है। जब ये फ्लो कम होगा तो ये एरर देगा, क्या देगा, पानी का प्रेशर कम है। ये अगर आपको 50 कहीं पे मिलता है, 60 कहीं पे मिलता है तो इसका मतलब कम है। नॉर्मल केसेस में ये 120 तक होता है। ठीक है, 120 के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर प्रेशर सही चाहिए मशीन में कस्टमर के यहाँ, तो आप ये आकर के चेक करो, ये फ्लो बता रहा है। यहाँ पर मशीन के अंदर एक वो लगा हुआ है, कलेक्टर वाल्व लगा हुआ है। आप अगर इस मशीन पे और यहाँ पर मैं दिखा दूँ, इधर आओ, यहाँ पर इसके पीछे अगर आप व्हाइट कलर का एक छोटा सा पीस देखो, वो किनारे दिख रहा है, मेरा हाथ नहीं जा रहा है, ये इस लाइन से आगे जा रहा है, ऑरेंज वाले सोलेनॉइड से आगे जा करके वहाँ पर व्हाइट कलर का लगा हुआ है। वो दिख रहा है, वो है फ्लो मीटर। जब ये पानी चलता है तो वो घूमता है और घूम करके सिग्नल किसको देता है, पीसीबी को देता है और बताता है कि इतना फ्लो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का है, इसमें 3 टर्मिनल है, एक ग्राउंड है
और वो घूमता है तो फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इसको देता है पल्स की तरह, ठीक है। तो अभी जो वो पल्स दे रहा है उसके हिसाब से मशीन कैलकुलेट कर रही है कि क्या ड्रेन नहीं कनेक्टेड है, कनेक्ट था वो मूव किया उस टाइम निकल गया है। ओहो, ठीक है। अभी हमने इसको चालू करके छोड़ दिया और इसलिए ये पानी यहाँ पर ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए पानी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके सारे कंपोनेंट एक एक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, मैं जंप कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि अगर एक एक करके कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फैन मोटर एक और चेक करके दिखा देते हैं। D12 पे जाओ, ये फैन मोटर है। फैन मोटर में दो फैन मोटर है, वो एक ऊपर है एक नीचे है। तो फैन 1 को हम चेक कर रहे हैं। अभी हमने इसको 1 किया, अभी ये 1 लेवल 2 पे है। 1 पे देखो जरा फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हुई। ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ड्राइव को देखो, कुछ नहीं। ये क्यों हो रहा भाई? D12 फैन 1, दिस वन एंट्री। हाँ अभी और हाँ आया। अभी 25 कितना आया? 25 अच्छा, अभी हम इसको चेंज करते हैं और मैं इसको करता हूँ 2 और फिर प्रेस करता हूँ। अब देखो यहाँ 40 लिख के आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 32। मतलब जैसे जैसे मैं फैन की स्पीड बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर चेंज हो रही है। अब मैंने किया 3, अब देखो अभी 38 हो गया। 38, ठीक है। 4 पे 44 और 5 पे 50, ठीक है। अब अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज मोटर को रोटेट करना है तो मैं माइनस करूंगा और ये आ गया माइनस में। अब देखो -25 या -33 आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट एक एक करके आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब फैन 2 भी इसी D13 क्या है, अब मैं इसको पहले 0 करूंगा। मैंने क्या बोला, किसी भी अगले फंक्शन पे जाने से पहले पहले फंक्शन को 0 करना जरूरी है, ठीक है। अब मैं D13 पे पहले इसको बंद कर दिया, ब्लिंक होना बंद हो गया। अब मैं D13 पे चला गया और अब मुझे चेंज करना है तो मैंने पहले इसको 1 ब्लिंक किया, फिर मैंने इसकी लेवल 5 की स्पीड करी और फिर मैंने इसको प्रेस कर दिया। अब देखो नीचे वाला फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर कितने की रीडिंग दे रहा है। अभी 47 हो गया, 48 47 48। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस सारे कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हो। अब अगला देखो, लेकिन ये आपको मैं नहीं फ़ोन करके बताऊंगा, ये आपको मैनुअल होगा तो आपको मैनुअल बता देगा कि किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड आपको कौन से डी वाले पैरामीटर पे जा करके उसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए ये बटन है। अब आपको बर्नर चेक करना है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है ना मशीन में बर्नर नहीं काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बर्नर चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, बर्नर के लिए अगला जो पैरामीटर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम गैस एनालिसिस के लिए बार बार यूज़ करते हैं, वो है D29, ठीक है। देखो जब आपको पटाखों में आग लगानी होती है तो क्या करते हो, माचिस लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक हम उसके लिए मशाल लगा के लेके आते हैं, छोटी सी एक लेके जाते हैं ना। ऐसे ही मशीन में भी मशीन को जब ऑन करना होता है ना, तो हम सब एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, स्पार्क कर रहे हैं, किससे, इग्नाइटर से। उस टाइम पे हम वीक कंबस्शन रखते हैं। वीक कंबस्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा गैस दे रहे हैं, एयर कम दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंबस्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्लेम प्रूफ हो जाती है, सक्सेसफुल फ्लेम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, एयर को बढ़ा देते हैं। मतलब ये फैन मोटर जो एयर सप्लाई कर रही है बर्नर चैम्बर के अंदर, उसकी स्पीड को चेंज करके हाई स्पीड पर कर देते हैं, ठीक है। अब हम जब तो मशीन जब आप स्टार्ट करते हो तो इसका जो आरपीएम है, जो स्टार्टिंग आरपीएम होता है, वो अराउंड 4200 4300 पे होता है। लेकिन जब एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका आरपीएम 7000 हो जाता है। और ये चीज़ कैसे टेस्ट होती है, ये चीज़ बताता कौन है, इसके ऊपर एक इनकोडर की पीसीबी लगी हुई है, ये इसको बताती है, फीडबैक सिग्नल देती है ड्राइव के ऊपर, इसके ऊपर बताती है कि कितना आरपीएम इसने अचीव कर लिया है। अब हम जाते हैं D29 पे, सॉरी पहले इसको मैंने क्या कहा, 0 करना है। अब ये 0 हुआ।
अब आपको जाना है D29 पे। अभी D29 इस समय 0 बता रहा है क्योंकि फैन मोटर चल नहीं रही है। अब हमें क्या करना है, हम इसको ये करेंगे। अब आप जरा इस पे फोकस रखिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जल्दी जल्दी हम इसको प्रेस कर रहे हैं। ये बता रहा पहला अटेम्प्ट है ये, ठीक है। ये क्या बता रहा, एरर अभी कोई नहीं है। तीसरा ये क्या है, ये कितने माइक्रो एम्पियर सेंस कर रहा है क्योंकि इसमें एक फ्लेम सेंसर लगा हुआ है इलेक्ट्रोड के ऊपर। वही जो स्पार्क कर रहा है वही फीडबैक सिग्नल भी दे रहा है, कह रहा है कि कितनी फ्लेम आपकी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आप इसको प्रेस करते रहोगे, ये रीडिंग आपको देता रहेगा बार बार घुमा घुमा करके, ठीक है। अभी आप देखो कि इसमें इस तरीके से ये आरपीएम लेने की कोशिश कर रहा है। इसने क्या बोल दिया, 4 अटेम्प्ट हो गए साहब हमारे, लेकिन हम चारों अटेम्प्ट में भी ये बर्नर नहीं ऑन हुआ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अभी अगर मैं इस पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूं तो ये यहाँ पर आरपीएम भी दिखाएगा कि कितना है, क्योंकि ये मशीन कब की है, 2015 की। ये पुराना प्रोजेक्ट है बहुत, है तभी। तो ये इसी वजह से मैं मशीन का सीरियल नंबर उसको भेजा और इसी वजह से इसकी बैटरी डाउन हुई, ठीक है। तो ये अगर हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, अभी कर देते हैं, तो उससे होगा क्या कि ये यहाँ पर दिखाने लगेगा कि कितना आरपीएम पे ये चल रहा है। तो उससे आपको और बेनिफिट होगा, आपको पता चल रहा है कि आरपीएम अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। अगर अचीव, क्योंकि ये तो आप यहाँ से चेक कर लोगे कि फैन यहाँ से कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो कर रहा है तो क्या ये इनकोडर सिग्नल इसको बता रहा है कि हम चल रहे हैं, नहीं है तो बता ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इनका काम करना ही नहीं जरूरी है, इनकी रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को करनी जरूरी, तभी इनका अप्रेजल होगा ना। समझ गए, समझ गए। काम करना जरूरी नहीं है, काम की रिपोर्टिंग करना उससे ज्यादा जरूरी है। तो ये चलना जरूरी नहीं है, लेकिन ये चलने के साथ साथ इसकी कितनी स्पीड अचीव कर रहा है, एक दिन में कितनी कंप्लेंट अटेंड कर रहा है, वो भी जरूरी है, ठीक है। इसलिए अब हम चलते हैं D30 पे आ जाते हैं। D30 मतलब अभी तक हम D29 पे मतलब मिन स्पीड पर इसको बर्नर को चालू कर रहे थे जी। अब हम मैक्स स्पीड पे ट्राई करते हैं, ठीक है। मैक्स, अब ये आप देखो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक एलईडी ब्लिंक करती दिख रही होगी नीचे या ऊपर, क्योंकि मैंने वो नहीं चल रही, एक रेड कलर का एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है। नहीं अंदर नहीं, ओके। एक बार यहाँ पर नीचे, यहाँ पर एक रीसेट है, ठीक है। ये जैसे ये है जी, ये जब एरर आएगा तो इस पे रेड कलर का ब्लिंक होगा, ओके, ठीक है। अभी हम एक बार फिर से करते हैं। सुनो नहीं, ओके। एक बार एरर आने के बाद बंद करो और बंद करने के बाद दोबारा अभी आ गया था ना। तो अब आपको इस पे पता चल गया कि कैसे सारे कंपोनेंट टेस्ट करने हैं, कैसे बर्नर की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अगर ये फंक्शन पूरा चल रहा होता तो इस समय आपको यहाँ पर फ्लेम सेंस भी दिखाई देता और आपको वो भी दिखाई देता कि कितना आरपीएम पे फैन मोटर अचीव कर रही है। हमेशा जैसे 4200 होनी चाहिए तो एग्जैक्टली 4200 नहीं होती, कभी 4250 हो जाती है, कभी 4150 होती है, ऐसा होता है, ठीक है। एक तो ये मुसीबत है भाई, ऊपर ही चलो, यहाँ पे ना पूरा दिन लग जाएगा। बंद करो भाई।